हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग फिर देखने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 6-7 तक। ठीक है, तो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उन जिसको वीडियोज़ को देखे हैं तो आप लोग को जो है आगे और भी सब समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग जो है अभी शुरू करने वाले हैं 5 नंबर। और 5 नंबर शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग हमारे वीडियोस को आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले 5 नंबर। तो 5 नंबर में इसमें है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। और वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इसमें जो है ना, ये जो वर्ग हमें हम लिखे हैं, हम ए बी सी डी, एक वर्ग दिया गया है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, और उसके प्रत्येक कोने से जो है ना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, चतुर्थ अंश। ठीक है, तथा बीच में भी एक जो है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है। अब बाकी जो वृत्तों को छोड़कर वर्ग का जो शेष भाग है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो पहले यहाँ पर एक वृत्त का चतुर्थांश है, ये भी एक चतुर्थांश है और ये भी एक चतुर्थांश है। ठीक है, तो इस तरह से 4 चतुर्थांश है और इसका जो त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तो चारों चतुर्थांश का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर करके ही है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो इसका दिया हुआ है व्यास, जो बीच वाला जो वृत्त है उसका व्यास हमें दिया गया है 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इसका भी जो है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का होगा। और जो है इसमें वर्ग का जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो भुजा का जो वर्ग होता है, जो वर्ग का जो भुजा है वो सभी बराबर होता है। चलो इधर भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और प्रत्येक इसमें त्रिज्या का जो वृत्त का जो ये है चतुर्थ अंश है, सबका तो 1 ही सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग को निकालना है इस शेष भाग को, जो शेष भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसमें पहले वृत्त का 4 चतुर्थ अंश है। ठीक है, चतुर्थ अंश का मतलब क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग, मतलब वृत्त का चौथा भाग बोलो तो 4 भाग का 1 भाग। अगर एक वृत्त को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं तो उस 4 भाग का 1 भाग को बोलते हैं हम लोग चतुर्थ अंश। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा वृत्त का क्या होता है, पायर स्क्वायर होता है। 4 भाग है ना उसका, तो एक 4 से भाग दे देंगे तो 1 भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और इस तरह से कितना सारा है, 4 चतुर्थ अंश है तो 4 से गुना कर देंगे। देखो ये हो गया 1 चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल। और बाहर में इसमें कितना है, टोटल 4 है चतुर्थ अंश, तो इसलिए 4 से गुना कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना एक वृत्त दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे यहाँ पे, ये वाला वृत्त का पायर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये हमें क्या करना है, ए बी सी डी वर्ग का, ए बी सी डी वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसमें से इन वृत्तों के क्षेत्रफलों को माइनस कर देना है। तो जो बचेगा शेष भाग वही हो जाएगा वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो तो यहाँ आप लोग लिखते हैं, इसको हम का कोई काम नहीं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो हल, वर्ग के
शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर यहां करते, ठीक है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल पहले देखो, पहले इसमें ए बी सी डी वर्ग बी सी डी का क्षेत्रफल देखो माइनस 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और फिर प्लस, इसमें ए भी माइनस होगा ना, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। इसको भी माइनस करना है, इन चारों को भी माइनस करना है। इन चारों को यहाँ पे माइनस कर दिए और यहाँ पर इसको माइनस कर दिए, ठीक है। और पूरा का क्षेत्रफल ए बी सी डी का, इसमें वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो अच्छा, वर्ग का इसमें भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग को पहले पता है। कितना होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर माइनस 4 गुना, देखो 4 गुना चतुर्थ एक वृत्त के चतुर्थ अंश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो 4 तो बाहर हो जाएगा, उसके बाद जो पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल को 4 से भाग देंगे तो एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इसमें पाई आर स्क्वायर, देखो भुजा स्क्वायर इसमें 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस, इसमें अगर देखेंगे हम लोग 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें पाई आर का स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर। देखो इसमें हम आर को अलग अलग नहीं लिए हैं क्योंकि दोनों बराबर है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसे चतुर्थांश का और वृत्त का हम लोग जो है त्रिज्या अलग अलग ले सकते हैं, R1 R2, ठीक है, लेकिन दोनों बराबर ही हैं। तो इसमें 4 चौक 16, अब इसमें पाई आर स्क्वायर तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलो 16 सेंटीमीटर माइनस 2 गुना 22/7, इसमें आर का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। 16 सेंटीमीटर 22 दूना 44/7, 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर गुना करेंगे तो फिर उतना ही होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ लिखते हैं 16 7 से 42 का 2, 7 के 7 और 4 11, 112 और इधर माइनस में 144/7, कितना बचेगा इसमें? 12 में से 4 माइनस होगा तो इसमें 144 तो नहीं है, हाँ 12 में से 4 माइनस होगा तो 8, अब इसमें 10 में से 4 माइनस होगा 6/7। चलो इतना होना चाहिए इसका आंसर। चलो इसको नोट कर लो, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी में कहीं पर भी? चलो तो इसको नोट करो अब, उसके बाद फिर हम लोग 5 नंबर के बाद 6 नंबर देखते हैं, सही है। अब देखो 6 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो मेजपोश में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक मेजपोश है, मेजपोश में जो कि वृत्ताकार मेजपोश है, ठीक है।
और जिसकी त्रिज्या कैसा है 32 सेंटीमीटर, और उसका बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है। समबाहु त्रिभुज ABC, ये सब जो है डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, ये मैचपोज है, डिजाइन बनाया गया है और बीच में समबाहु त्रिभुज छोड़ा गया है। और जैसा कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है ना ये वाला 1 2 3 जो तीनों डिजाइन बना हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और जब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, पूरा एक क्या है, ये एक वृत्त है, ठीक है, पूरा एक क्या है, ये पहले एक वृत्त है, और वृत्त में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डिजाइन का जो क्षेत्रफल है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पहले देखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, देखो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है। देखो वृत्त का त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वृत्त का हम लोग को पता है पायर स्क्वायर होता है, ठीक है, पायर स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है, समबाहु त्रिभुज का जो सूत्र है हम लोग को पता है क्या होता है, इसमें √10/4 भुजा का स्क्वायर होता है। लेकिन बात ये है कि इसमें तो भुजा दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है, फिर तो हमें यहाँ पे भुजा पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो सूत्र हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, √10/4 भुजा का स्क्वायर, लेकिन भुजा देगा तब ना, तो भुजा दिया हुआ है नहीं। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर एक केंद्र होगा इसका वृत्त का, ठीक है, एक वृत्त का केंद्र है, और समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, और उसके बाद तीनों कोण क्या होगा इसमें 60 डिग्री का, ठीक है, तीनों कोण 60 होगा। क्लास 9th में हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि अगर व्यास का सिरों से हम लोग जो है दोनों व्यास को वृत्त पर कहीं भी मिलाते हैं तो समकोण बनता है, वो भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, यदि कोई यहाँ पर एक केंद्र है, केंद्र कोई जीवा है, ठीक है, जीवा द्वारा केंद्र पर मिलाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक है, वही जीवा द्वारा अगर वृत्त पर हम लोग कहीं भी मिलाते हैं ना, वृत्त पर मिलाते हैं, तो क्या होगा, ये वाला जो कोण होगा इसका आधा होगा, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 2θ होगा, ठीक है, इसका ये डबल, इसका ये आधा, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यह जो कोण बनेगा थीटा बनेगा और ये 2θ, ठीक है, मतलब कि इसका ये डबल। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम लोग को इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ अगर हम लोग मिलाएंगे दोनों कोण को, AC को, जैसे ये केंद्र O मान लेते हैं, इसको AC को मिला देते हैं, और यहाँ पर OB को मिला दिए, ठीक है, OC और OB को यहाँ पे मिला दिए, और ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज का कोण कितना दिया गया है हमें 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 दूना 120, ठीक है, 60 दूना 120 डिग्री, 60 दूना 120, उसको मिटा दिए, ठीक है। देखो जब 60 दूना 120 होगा, तीनों भुजा बराबर होता है, यहाँ से अगर हम एक लंब डालेंगे, क्या करेंगे, लंब डालेंगे तो क्या होगा, BC को जो है ना ये समद्विभाजित करेगा, ठीक है। इसमें
हम इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु, और रेड मार्कर कहाँ पर है, P है, ठीक है, बिंदु P ले लिए, और ये जो P बिंदु है यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है और BC को समद्विभाजित करता है, बराबर दो भागों में बांटता है। और ये जो OP लंब है ना, OP लंब ये जो है ना कोण BOC को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब कि ये कोणार्धक है, कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला। अगर ये दोनों, ये पूरा कोण कितना 120 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है, तो ये पूरा 120 डिग्री, तो आधा कितना होगा, 60 डिग्री होगा था, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, पूरा ही पे कर रहे हैं चित्र में ही। देखो इसको भी तुम लोग नोट कर लेगा, जो चित्र बना रहे हैं हम, इसको तुम लोग बना लेगा। ये कोई जीवा है और ये केंद्र हो गया, केंद्र पर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और वृत्त पर बनाया गया कोण, इसका ये दुगुना, ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा, ठीक है। ये याद रखेगा, ये तो मतलब कि दिया हुआ उसमें नहीं भी रहता है। अगर ऐसा भी हो ना, यहाँ देखो, जब हम लोग पढ़े थे उसमें जीवा कहीं पर जीवा दिया हुआ था, जब कहीं पर जीवा दिया हुआ नहीं था। बस ऐसा होने से ही जो है ना क्या होगा, अगर इस दोनों बिंदु से केंद्र पर भी बनाया जाता है और वृत्त पर भी बनाया जाता है तो उसका ये दुगुना होगा, ठीक है। तो वही जो है इसमें फॉलो होगा। अब हम लोग को करना क्या है, पहले हम लोग को भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। भुजा AB AC BC तीनों बराबर है, इनमें से किसी एक को ज्ञात कर लेंगे तो सब ज्ञात हो जाएगा। तो देखो भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग इसमें करना क्या पड़ेगा, पहले थीटा दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, कोण O दिया हुआ है, तो देखोगे यहाँ पे OPC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। OPC एक समकोण त्रिभुज है और कोण O दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग को, और हम लोग अगर PC ज्ञात कर लेते हैं, PC अगर ज्ञात कर लेंगे तो BC ज्ञात हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा ना उसका, क्योंकि समद्विभाजक है। जब BC ज्ञात हो जाएगा तो तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। तो देखो हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे, हल समकोण त्रिभुज, ए तो है नहीं इसमें, ठीक है, OPC में, समकोण त्रिभुज OPC में, तो साइन बराबर क्या होता है, साइन का अनुपात लाल का याद है ना, लंब बट्टे में कर्ण, समूह भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो हम लोग इसमें साइन लेंगे, तो साइन 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर लंब बट्टे में कर्ण, लंब हो जाएगा PC और कर्ण हो जाएगा OC, ठीक है। अब हम लोग को ना इसमें से किसी एक का मान चाहिए, तभी जाके हम लोग जो है दूसरा मान निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या इसमें हम लोग को OC का मान दिया गया है, देखो OC है क्या, O केंद्र वाला वृत्त का एक त्रिज्या है ना ये, तो त्रिज्या हमें दिया गया है इसमें 32 सेंटीमीटर, कितना दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताना, √3/2 बराबर PC हमें ज्ञात करना है, OC 32 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 32 √3 सेंटीमीटर बट्टे में 2 बराबर PC, ये भाग लगेगा यहाँ पे 2 से 32 तो 16 हो जाएगा, तो इसमें 16 √3 सेंटीमीटर बराबर PC, और PC का दुगुना BC चाहिए ना हम लोग को, इसलिए BC बराबर दुगुना PC होगा, ठीक है। तो दुगुना PC का मान 16 √3 सेंटीमीटर, तो बराबर 32 फिर से √3 सेंटीमीटर, ठीक है, यही मान हो जाएगा। ये नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
32√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे BC का मान हम लोग को मिल गया ना, BC मिल गया हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पर BC है क्या, भुजा है उसका, तो हम लोग क्या अब इसको रख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर रखते हैं मान। अच्छा, पाई का मान 22/7, उसमें तो बोला नहीं है कि कहीं दूसरा लेना है, 3.14 पर में बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7। और R का मान 32 का स्क्वायर माइनस √3/4, और इसमें भुजा का मान 32√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं इसका, इसमें गुना करना पड़ेगा, 22/7 32 गुना 32 माइनस √3/4 32 गुना 32, उसका डायरेक्ट 3 भी कर सकते हैं। चलो, दिखाई दे रहा है उधर? चलो कोई दिक्कत है इसमें? अब ये 4 से हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं, 8 चौक 32, और यहाँ कैंसिल होने वाला है कि नहीं होगा? गुना देखो, 32 को गुना करेंगे तो कितना होगा, पहले 22/7 को रखते हैं, 22/7 गुना 32 का स्क्वायर कितना होगा, 30 का स्क्वायर 90, 32 का स्क्वायर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 का 2, और 3 तिया 9, और 1 10, 1024, और माइनस देखो √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 3 गुना 8 गुना 32, यानी कि इसमें √3 लिख देते हैं एक बार, और इधर गुना में 32 गुना में 3। ठीक है, √3 और √3 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 को √3 है ना, इसमें फिर 3 हो जाएगा। आठ को लिखे नहीं, 8 32 3, अब फिर इसको गुना करेंगे, कितना होगा, चलो गुना करते हैं यहाँ पे, ये 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 22 25 बट्टे में 7 माइनस, उधर गुना करेंगे तो 32 या 96 गुना 8, 8 6 48, और 8 9 72, और 4 76 √3। तो ये भाग जा सकता है, 7 क्या 21, 7 दूना 14,
फिर 7 के 7, इसमें बचेगा 8, 7 5 बचेगा, 7 पंचे 7 8 56, 2 बचेगा। चलो चलो आप बताओ कहाँ तक दिक्कत है निरन? यहाँ पे ये 32 यहाँ पे 1024 को 22 से गुना किए। देखो यहाँ पर पहले 32 का स्क्वायर 1024 होता है, ठीक है। फिर 1024 को 22 से गुना किए। यहाँ पे ऐसे गुना कर सकता है, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 2 0 0 और 2 1 2। फिर सेम वही होगा, 8 2 दूना 4, 2 0 0 2 1 2, यानी कि 8 2 8 4 12 का 2 और हासिल 1, 4 और 1 5, 2 2। सही है। तो इस तरह गुना किया इसको, और यहाँ पे गुना करके इतना आया, ठीक है। और कहे कोई डाउट? तो यही हो गया हम लोग का आंसर। आंसर क्या करना है देखो, या चित्र से पहले तो हम लोग को देखो डिजाइन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने के लिए हम लोग को इसमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता है, लेकिन कंडीशन इसमें क्या था कि समबाहु त्रिभुज का भुजा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले क्या कर लिए, यहाँ एक केंद्र मान लिए, केंद्र को जो है इसमें शीर्ष बी और सी से मिला दिए, और फिर वहां से केंद्र ओ से बीसी पर समद्विभाजक लंबवत समद्विभाजक डाले इसमें, यानी कि जो बीसी को भी समद्विभाजित करे और वो लंब भी हो और कोना को भी बराबर 2 भागों में बांटे, यानी कि ये कोणार्धक भी हो, ठीक है। तो और ये कंडीशन हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। अगर इस तरह से दो यानी कि जीवा द्वारा, इसमें जीवा बना सकते हैं, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, ठीक है, और दोनों जीवा का दोनों शीर्षों से अगर वृत्त पर हम लोग मिलाते हैं तो वहां पर जो कोण बनेगा वो इस कोण का आधा होगा, या फिर केंद्र पर आंतरिक कोण जो है इसका दुगुना होगा, ठीक है। तो इसमें जब ये कोण ये दुगुना होता है, इसका ये कोण दुगुना मतलब कि 60 डिग्री। देखो समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, तीनों कोण आपस में बराबर होता है और तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। अगर ये कोण 60 डिग्री है तो केंद्र पर जो आंतरिक कोण है इसका ये दुगुना होता है ना, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। लेकिन हम लोग इसमें क्या किए हैं, ओपी लंब डाले हैं, ओपी लंब डाले हैं। ओपी क्या करता है, उस कोण को फिर आधा आधा भागों में बांटता है, ठीक है। वो कोणार्धक भी है, लंबवत है और बीसी को बराबर भागों में बांटता है, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक है। एक साथ 3 चीज होता है उसमें। तो उसके बाद जो है ना, इतना कुछ करने के बाद जो है हम लोग ओपीसी त्रिभुज में गए। ओपीसी त्रिभुज में जाके हम लोग साइन थीटा का मान लिए, साइन का जो अनुपात है, साइन अनुपात लेकर हम लोग जो है उसमें पीसी का मान ज्ञात किए, क्योंकि हम लोग को क्या करना था, हम लोग को बीसी यानी कि जो त्रिभुज है उसकी भुजा ज्ञात करना था। नहीं तो हम लोग जो है ना ओपी भी ज्ञात कर सकते हैं इसमें ये लगाकर, कॉस लगाकर, लेकिन ओपी का तो हम लोग इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, साइन लगाकर पीसी ज्ञात किए। पीसी का डबल कर देंगे तो बीसी हो जाएगा, और बीसी जो है समद्विबाहु त्रिभुज का नहीं, समबाहु त्रिभुज का भुजा है। तो इसमें हम लोग को भुजा मिल गया, तो इसमें मान रख दिए, ये भुजा बीसी बराबर 32√3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसमें मान रखे, और मान रखने के बाद जो इस तरह से गुना करके इसमें 1024 32 का स्क्वायर फिर 22 से गुना किए तो इतना आया। उसके बाद जो है इसमें 4 से 8 को कैंसिल किए, भाग दिए, तो फिर गुना करने के बाद जो है इतना आया, ठीक है। देखो √3 और √3 को गुना कर दिए 3 हो जाएगा, इसमें √3 रह गया। अब 4 से कैंसिल कर दिए हैं, सब गुना करने के बाद जो 768 और इसमें 22,528/7, ठीक है। तो यही है हम लोग का आंसर। चलो।